ये जो 62 सीटों से घटकर रह गए 22 सीटों पर अरविंद केजरीवाल, इस वक्त अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी इस वक्त? हालांकि बैठक कर रहे हैं वो अपने विधायकों के साथ, अपने बड़े नेताओं के साथ, उनके घर पर मीटिंग दर मीटिंग हो रही, चुनौती क्या है? देखिए, इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने ये है कि पहली बात तो वो उन कारणों पर विचार करें जिसकी वजह से उनकी पराजय हुई, उनकी पार्टी की पराजय हुई और उनकी खुद की पराजय हुई, और उनके आतिशी जी को छोड़ के लगभग और गोपाल राय को छोड़ के उनके सारे शीर्ष नेताओं की पराजय हुई। तो एक तो पहले इन कारणों पर विचार करना पड़ेगा कि क्यों। ठीक है, 2.5% का ही फर्क है भाजपा और उनके बीच में, लेकिन आप ग्रोथ देखें ना, भाजपा 38% से 45% में पहुंच गई और वो जो है 54% से 43% पे आ गए। तो गिरावट उनमें ज्यादा आई ना, उनके वोट में फर्क, क्योंकि फर्क पहले बहुत ज्यादा था और वो फर्क कम। और गिरावट क्यों आई? मैं इसके दो कारण मानता हूं। एक कारण तो जो उनका नैतिक आभा मंडल था जो 2013 से शुरू हुआ था, और जो शुचिता, जो यशवंत की बात से मैं सहमत हूं कि जो शुचिता और ईमानदारी और स्वच्छता और राजनीति बदलने, पार्टी विद द डिफरेंस की का नारा देती थी बीजेपी, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने नारा दिया था पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस, कि हम अलग तरह की राजनीति करेंगे। उसका जो भ्रम टूटा शीश महल से और शराब घोटाले से और उनकी पूरी जीवन शैली से, एक तो उस कारण से वो मिडिल क्लास जो दिल्ली में एक अच्छी ईमानदार सरकार देखना चाहता था, उसका मोह भंग हुआ। दूसरा, एक बड़ी संख्या में वोटर, करीब 14% वोटर ऐसा है, 12-14%, जो लोकसभा में बीजेपी को वोट देता है। ये अरविंद केजरीवाल जैसे राजनेता को इस बात का अंदाजा नहीं था विनोद जी। ही वॉज ट्राइंग टू पिक एवरी पॉसिबल बॉक्स कि भाई जाट आरक्षण भी ले आए, और दलितों के बच्चों को भी उन्होंने विदेश में पढ़ाने का एक योजना का ऐलान कर दिया, जिसमें संजीवनी योजना भी आ गई, जिसमें बुजुर्गों की पेंशन भी आ गई, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए भी आ गए, और फिर आखिर तक आते आते वो मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो भी ले आए। यानी कि दिमाग में सारी चीजें, सारे मुद्दे थे। एवरी सिंगल बॉक्स ही वाज ट्राइंग टू टिक अप। देखिए, एक हर पॉलिटिशियन का, नेता का एक मैग्नेट होता है, उस मैग्नेट के इर्द गिर्द सारी चीजें चलती हैं। अरविंद केजरीवाल का जो चुंबक था, चुंबकीय तत्व जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो कहते हैं भौतिकी की भाषा में, वो था उनकी ईमानदारी और सादगी की राजनीति का नारा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड ही कमजोर हो गई तो आप कितने भी मुद्दे ले आइए, वो मुद्दे नहीं काम आए। तो इसलिए उनको इस पर ध्यान देना चाहिए था कि भाई जिस मैग्नेटिक फील्ड की के जरिए उन्होंने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी हैं, कांग्रेस का वोट गैप किया है, और भारतीय जनता पार्टी का वो वोटर जिसको भाजपा से परहेज नहीं है, लेकिन उसको दिल्ली में एक ईमानदार और एक मजबूत नेता चाहिए था, इसलिए वो अरविंद केजरीवाल को वोट देता था। और वो कांग्रेस का विरोधी वोटर है, और जब आप कांग्रेस के साथ गए तो वो वोटर वैसे भी छिटक गया और आपके जीवन शैली से भी छिटका। ये भी दो कारण हुए। और जैसे तीसरी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को ये बात मंथन भी करना पड़ेगा, आपने चुनौतियों का बात की, कि जिन संघर्ष के साथियों को उन्होंने एक एक करके किनारे किया, अब जो उनके साथ साथी बचे हुए हैं, क्या उनको अपनी पार्टी में वापस एक डेमोक्रेटिक वातावरण देंगे वो? क्यों उनकी कार्यशैली और उसको लेकर के भी पार्टी के अंदर बहुत असंतोष रहा। उसके पहले